हाय माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, सलाम जी, वणकम, केम चो, कैसे हो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज कंफ्यूजन। यस, कंफ्यूज। कितने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक फॉलो की जाए, वेदर आर डी, आर एस, एनसीईआरटी पढ़नी कि नहीं, या एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट होती है, मैंने तो आज तक नहीं देखी। सो डू यू हैव दिस कंफ्यूजन एंड देयर आर सर्टेन किड्स जिनको आर डी शर्मा या आर एस शर्मा एनी रेफरेंस बुक को वो हाथ भी नहीं लगाते, दे जस्ट गेट स्केयर्ड ऑफ इट। एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जो सीधा ही आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल करते हैं, वो किसी और चीज को हाथ ही नहीं लगाते, यानी कि एनसीईआरटी उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों तरह के बच्चे जो भी मैंने डिस्कस किए, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो व्हाट इज द राइट ऑर्डर, हाउ वी शुड रीड दीज बुक्स, हाउ वी शुड गो थ्रू दीज बुक्स, एंड ऑल्सो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अलॉन्ग विद योर चैप्टर्स, सब चैप्टर्स को लेते हुए उसके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज अगर आप इन सभी कंफ्यूजन से दूर रहना चाहते हैं, इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू गेट रिजॉल्व आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एंड क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये वीडियो सच में मेरे काम का था एंड किसी ने मतलब किसी तरह से इसने मेरे को मतलब मेरे माइंड में ये क्लैरिटी लेके आए हैं, अगर मैं आपके माइंड में ये क्लैरिटी लेके आ सकूं कि व्हाट यू शुड डू, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एंड शेयरिंग इज अ केयरिंग, सो प्लीज शेयर कीजिए, शेयर करना तो अच्छा होता है। और अगर आपको लगा कि हाँ आपके दोस्तों को, डोंट बी जेलस, हाँ अगर आपको लगा कि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो देखना चाहिए तो प्लीज शेयर कीजिए। Okay, so let's start it. Okay, so if I talk about your love, there are a lot of kids who give me a lot of love in the comment box. So if you really love me, please give your comments in my comment box. Whatever you have a suggestions. कई बच्चों की कुछ suggestions होती हैं कि मैम हमको इस चीज पे वीडियो चाहिए, हमें ये प्रॉब्लम है। तो बेटा आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं हूँ, ज्योत्सना। यस, आई कैन डिजॉल्व योर ऑल सोल्यूशंस, ऑल प्रॉब्लम्स। किस तरह से मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकती हूँ, अगर आप मुझे प्रॉब्लम्स बताएं। तो प्रॉब्लम्स कैसे बताएंगे, दैट इज इन द कमेंट बॉक्स। आप परेशान हो, मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ चैप्टर नहीं आता, कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स इसीलिए बना है। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डालिए, अपनी फीलिंग्स डालिए, आपको कुछ सजेशन देनी है मुझको वो डालिए, व्हाटएवर, यू आर वेलकम्ड। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद द कंफ्यूजन। सबसे पहले तो ये जो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होती है, भैया कौन सी बुक फॉलो करें कौन सी ना करें, उससे पहले आई थिंक वी शुड चेक कि हमारे जो एग्जामिनेशन पेपर आता है वो मतलब किस तरह से होता है, व्हाट इज द वेटेज इन दैट, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक एग्जामिनर हमसे क्या टेस्ट करना चाहता है, एग्जामिनर ये टेस्ट करना चाहता है कि आपकी बेसिक नॉलेज क्या है उस टॉपिक के बारे में, और आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर होंगे, ओनली देन यू आर एबल टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स, राइट। एंड ऑल्सो हायर लेवल थिंकिंग, मतलब आप क्या उसके बारे में थोड़ा अलग लेवल से सोच सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी चेक्ड इन योर एग्जाम पेपर। और वैसे भी एग्जाम से ज्यादा डरिए मत, ऐसा कोई भूत नहीं होता एग्जाम, और ऐसे भी कोई क्वेश्चन नहीं आते जो आपने कभी ना किए हो, क्योंकि दिस इज आवर इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम। कुछ नहीं होता, वही जो क्वेश्चन किए वही बार बार आएंगे, ऐसा कुछ नहीं एकदम से न्यू क्वेश्चन पॉप आउट जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं जो ऑर्डर बताऊंगी इसमें सभी सभी क्वेश्चंस को एक बार टच करोगे, उसको रिवाइज करोगे, यू विल डू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन पेपर का डिजाइन देखते हैं कैसा होता है। तो 50% जो आपका एग्जामिनेशन पेपर होता है दैट इज ऑल अबाउट बेसिक नॉलेज, और वो कहाँ से आती है, एनसीईआरटी से। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं तो आपकी बेसिक नॉलेज तो अपने आप ही टेस्ट हो गई, वो अपने आप आपकी तैयार हो गई। तो दैट मीन्स 50% ऑफ द मार्क्स आपके कहीं नहीं जा सकते। तो जिन बच्चों के मार्क्स 50% भी मैथ्स में से नहीं आते, इसका मतलब उन्होंने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा। सेकेंड थिंग इज आपकी एग्जाम्पलर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है दैट इज ऑल अबाउट योर कह सकते हो दैट इज वेरी ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव उसमें क्वेश्चन होते हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को टेस्ट करती है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी चीप, जस्ट लाइक एनसीईआरटी, दिस बुक इज ऑल्सो वेरी चीप। इफ यू वॉन्ट टू बाय, तो आई विल सजेस्ट यू नॉट बाय इट। यू विल गेट ऑल दिस एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको मिल जाता है, एग्जाम्पलर का भी पीडीएफ आपको बड़े आराम से मिल जाता है। एंड इफ यू वांट यूज सॉल्यूशंस ऑफ दिस एग्जाम्पलर बुक, यू कैन गेट इट ऑन द वेदांतु वेबसाइट पे, आपको सारे सॉल्यूशंस इसके मिल जाते हैं। अब आते हैं ये 20% हायर ऑर्डर थिंकिंग, दिस यू आर गेटिंग फ्रॉम रेफरेंस बुक। बच्चे पूछते हैं क्या इसके बिना भी काम चल सकता है, वैसे भी हम सोच सकते हैं, अभी आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके लिए रेफरेंस बुक को टच करने की कोई जरूरत नहीं, दे आर गुड एंड दे आर थिंकिंग, तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको वहां एग्जामिनेशन पेपर में सोचने में बहुत वक्त लग जाए। अगर आप उससे बचना चाहते हैं
तो पहले एक बार कुछ क्वेश्चंस उसके जैसे कर जाओ, सो दैट अगर थोड़े बहुत फिगर्स चेंज करके भी क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन अटेम्प्ट इट, क्योंकि आपने पहले उसके बारे में सोचा हुआ है। एकदम से जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो टाइम लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि पेपर बहुत लेंथी था, मेरा छूट गया एंड ऑल दोस थिंग्स। तो लेट्स उसके हम शिकायत क्यों करें, हम उतनी मेहनत ही कर लेते हैं। अब क्या फॉलो करना चाहिए, क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। ये एनसीईआरटी बुक्स जो है ना, वो भगवान है तुम्हारा, वो मैथमेटिक्स का भगवान है। सो अगर हम बात करें कि भैया एनसीईआरटी बुक्स करनी चाहिए, अरे बिल्कुल करनी है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी किताबें नहीं करें, लेकिन एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है। जो बच्चे सीधा जंप करते हैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल पे, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं बार बार आर डी और आर एस की बात कर रही हूँ। आई शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द अरिहंत किताब, आई शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द एम एल अग्रवाल। ऑल आर फाइन, कोई चक्कर ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी में। अगर बात करें एनसीईआरटी बुक की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, यू शुड डू इट। कई बार तो 80% सिलेबस, मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से आ जाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल से नहीं करते। व्हाई? एग्जाम्पल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इक्वली चैलेंजिंग ऑल्सो। अगर आप यूं ही एग्जाम्पल्स को जरा सॉल्व करने की कोशिश करें, आपसे नहीं निकलने वाले, खास करके ज्योमेट्री के। So that are also of the equal difficulty. Please do those examples. It's really, really very important. Let's come to now exemplar. Exemplar जरूर कीजिए। एक बार जिस चैप्टर का आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, किसी भी रेफरेंस बुक की तरफ जाने से पहले एक एग्जाम्पलर आप कर ले, क्योंकि दिस इज ऑल्सो गिवन बाय द सीबीएसई। तो ये एनसीईआरटी बुक्स के मतलब गवर्नमेंट ही इसको रिलीज करती है, तो आपको पीडीएफ फॉर्म इसीलिए फ्री मिलती है, ऑन एनी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगी। वहां पे आप बस डाल दीजिए एग्जाम्पलर दिसमस चैप्टर, चैप्टर का नाम, क्लास डालो, तो आपके सामने पीडीएफ खुल जाता है उसी चैप्टर का। सो इट्स वेरी इजी। तो ये हो गया। और तीसरे जो बुक है आपके पास, जो रेफरेंस बुक जिसको हम कहते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल, यार ये जो चीजें हैं ना, इसका पीडीएफ आपको कभी नहीं मिलने वाला। आई ट्राइड इट, मैंने सोचा कि मैं बच्चों को बताऊं कि हाँ इसका पीडीएफ आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। मैंने बहुत कोशिश किया। आई थिंक बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू दे आर नॉट रिलीजिंग द पीडीएफ, दे आर करेक्ट ऑल्सो। तो मैंने इसका आपको पीडीएफ नहीं, यू हैव टू बाय इट। आप कौन सी बाय करें? अभी मैं अगर बात करूं टर्म 2 की, टर्म 1 जा चुका है, आप एग्जाम्स दे चुके हो, तो इसका मतलब यू माइट हैव समथिंग। या तो आपके पास आर डी शर्मा है, या आपके पास आर एस अग्रवाल है, या आपके पास एम एल अग्रवाल है। कौन सी फॉलो करें? इन तीनों में से आप कुछ भी फॉलो कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी क्वेश्चंस इक्वली आपको सब जगह मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। अभी भी बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो है, मैम नो, आरडी आरएस में तो बहुत ज्यादा फर्क है। आरडी सच अ बिग बुक, आई हैव ऑल द बुक्स। आरडी शर्मा इज लिटिल बिट बिग, लिटिल नहीं, काफी बड़ी है, यू कैन सी, बहुत मोटी है, बहुत भारी भी है। तो इसको देख के अच्छे अच्छे के ना पसीने छूट जाते हैं, यार इसको कैसे करें। आप बिलीव नहीं करोगे, हर क्लास में छोड़ते, मैं 6th क्लास में होती तब भी। और आर एस अग्रवाल की छोटी सी किताब होती है, इतनी प्यारी सी बुक होती है, विड्थ भी ठीक है, वेट भी ठीक है, तो मतलब इसको हैंडल करना लगता है काफी आसान है। वी शुड डू दैट। तो अगर आपको आर एस अग्रवाल इजी लग रही है तो वो ले लो। और अगर आपने आज अभी तक कोई किताब नहीं ली, तो एक बात मैं आपको सजेस्ट करूंगी, डोंट बाय इट, इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम जाके मार्केट से लेके आओ, नहीं। इसके पुरानी एडिशंस भी चलते हैं, मतलब अगर आप 2015 का एडिशन ले लोगे तब भी चलेगा। देयर आर डेफिनेटली बी अ मार्केट्स इन योर सिटी जहां पे आपको पुरानी किताबें बड़े आराम से मिल जाती है। और आप एक और काम कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा अपनी शर्म को साइड पे रख के आस पड़ोस में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में उनके भाई बहनों से किसी से पूछे, तो उनके पास भी किताब आपको मिल जाएगी। आप उनको कहो कि आपको 1-2 महीने के लिए चाहिए, यू विल गिव देम बैक, तो आपको मिल जाएगी। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको फ्रेश बुक लेनी है, ऐसा नहीं है। इनकी कॉस्ट लिटिल बिट हायर होती है एज कम्पेयर टू योर एनसीईआरटी बुक्स। इट्स, मैंने अमेजन पे चेक किया था, 400 समथिंग थी। तो इट्स बेटर टू टेक सम ओल्ड बुक, इट विल सर्व योर पर्पस, नो नीड टू बाय द एनी अदर बुक। अब टाइम की बात करें तो बिल्कुल आपके इंटरेस्ट पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपको कितनी अच्छी से चीजें समझ में आ रही है, उतना ही टाइम उसको दें। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल एक बड़ी किताबें हैं, इसको कंपेयर करते हैं। मैडम ने तो बोल दिया कि आर डी आर एस सेम है। अरे किसी एंगल से सेम नहीं, कुछ भी बोली जा रही है, ऐसा नहीं है। मैंने क्या किया, हाँ, या पेपर पेजेस की बात करें, डेफिनेटली आर डी शर्मा में ज्यादा है, क्योंकि आर डी शर्मा का जो फॉन्ट है ना बेटा, वो काफी मतलब बड़ा है एज कम्पेयर टू आर एस। आर एस में फॉन्ट थोड़ा छोटा है। एक ही पेपर के ऊपर उन्होंने 3-4 एग्जाम्पल दे रखी हैं, जबकि आर डी शर्मा में देखिए 2 एग्जाम्पल्स एक पेज पे हैं, तो इसलिए भी इसमें फर्क पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि आर डी शर्मा में
उन्होंने डाइवर्जन बहुत की, मतलब एक ही चैप्टर के 2-3 चैप्टर्स बनाए हुए हैं। एंड ऑल्सो उनकी एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सेम नंबर है। मैंने कोशिश किया, मैंने क्वाड्रिलेटरल्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पास 2018 एडिशन है, चेक किया, ऑलमोस्ट 65 एग्जाम्पल निकले। फिर मैंने कहा चलो आर एस अग्रवाल में देखते कि उसके क्वाड्रिलेटरल नाम के चैप्टर में कितनी एग्जाम्पल्स हैं। बेटा मानोगे नहीं, एग्जाम्पल 57 थी। क्या ही फर्क पड़ता है, आर एस अग्रवाल में थ्योरम्स बहुत सारा थी और 57 एग्जाम्पल्स थी। तो मेरा मानना है आप कोई भी रेफरेंस बुक पकड़ो, उसकी एक्सरसाइज मत करो, होगा भी नहीं। आपने मैथ्स के अलावा और चीजें भी पढ़नी है। मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ एग्जाम्पलर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कह रही हूँ कि भैया रेफरेंस बुक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो बेटा रेफरेंस बुक का तुमको एक्सरसाइज नहीं करने का, सिर्फ एग्जाम्पल्स करो। और जो मैंने इतना बड़ा नंबर बोला 65, 57 एक दिन में नहीं निपटानी होती। उस चैप्टर को 2-3 दिन में आप या 4-5 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि भैया 5 दिन में तुमको 60 प्रश्न करने, बस इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, कितना ही बन जाता है। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू प्लान योर थिंग अकॉर्डिंगली और उस चैप्टर को निपटा दो। देखो अगर आप हमारे वेदांतु प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सब कुछ करवाते हैं। आरडी भी करवाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाते हैं फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स, एंड ऑल्सो वी डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पलर, ऑल्सो वी डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम अपने जो टेक्स्ट बुक है उससे भी करवाते हैं, उससे तो सारे ही करवा देते हैं। एंड ऑल्सो वी डू टेक द ऑल टेस्ट, हम वीकली टेस्ट लेते हैं और एंड में जब सिलेबस खत्म हो जाए वी टेक द मॉक टेस्ट और उसके डिस्कशन भी हम क्लास में करते हैं। सो वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑन वेदांतु प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे वी कांट टेक टेस्ट, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं क्योंकि इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा आगे निकलते हैं। एक एक चैप्टर को जरा देखिए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि भैया अगर हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर शुरू कर दिया, अब ये क्या सारा मैं आर एस अग्रवाल या रेफरेंस बुक से करूं? सभी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं पॉलिनॉमियल्स की बात करूं, और एक तो बहुत बढ़िया, ये जो बढ़िया तो नहीं हुआ, दिस कोविड सिचुएशन इज नॉट एज गुड, नॉट हेल्थ वाइज एंड ऑल्सो नॉट मेंटली फिजिकली, दोनों तरह के हेल्थ को मतलब कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है। लेकिन स्टिल अगर आपके सिलेबस की बात करूं तो बहुत ज्यादा सिलेबस इसने कम भी कर दिया है। चलिए अगर हम चलते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे और एक बार चेक करते हैं पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, हम छोटे हो जाते हैं। इस चैप्टर में आप देखें कि 12 मार्क्स का पॉलिनॉमियल्स आ रहा है, 12 मार्क्स का पॉलिनॉमियल्स, राइट। अब इसमें पॉलिनॉमियल्स में अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, डिग्री है, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है, फैक्टराइजेशन है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम इसमें नहीं दी गई। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम नहीं दी गई, तो ये जो पॉलिनॉमियल का चैप्टर, देखो इसका पीडीएफ मुझे बड़े आराम से मिल गया, मैंने कुछ नहीं किया। इफ यू वांट मैं आपको भी खोल के दिखाती हूँ। देखो मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे डाला पॉलिनॉमियल्स, ओके मेरा वैसे आ गया पॉलिनॉमियल्स पीडीएफ, क्योंकि मैंने सर्च किया था अभी। सो ये आ गया, खुल गया। इसमें हम चले गए यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स एनसीईआरटी, ncrt.nic.in पे आपको एग्जाम्पलर का भी ऐसे मिलेगा पीडीएफ। एग्जाम्पलर डालो बस यहाँ पे, पॉलिनॉमियल्स पीडीएफ क्लास 9, यू विल गेट इट। अब इसको हमने क्लिक किया, आप गेटिंग दिस चैप्टर, तो दिस इज द वे टू फाइंड इट आउट, आप बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए। अच्छा मैंने आपको क्या बताया, ये 2.1 बहुत सिंपल बहुत बेसिक है, इसको एनसीईआरटी में से करो, इसको कहीं बाहर से कुछ करने का जरूरत नहीं। इसको 2.2 यहाँ से करो, खत्म, तुमको समझ में आ गया। वैसे भी ये हमने टर्म 1 में भी किया हुआ है, तो काफी क्लैरिटी हमें ऑलरेडी है। फिर चलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम, दिख रहा है रिमाइंडर थ्योरम, ये ऑन द पेज नंबर 39, इसको हमने नहीं करना, समझा दिया था मैंने भी यूट्यूब पे आपको समझाया, यू डोंट हैव टू डू इट। सो एक्सरसाइज 2.3 आपको छोड़ देनी है, लीव दिस एक्सरसाइज। कम आप जल्दी से जल्दी इधर आ जाइए एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर और एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर। एक्सरसाइज 2.4 इज ऑल अबाउट द फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर है। और अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 2.5, दैट इज ऑफ एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। ये दोनों के दोनों चैप्टर, दोनों के दोनों सॉरी एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो ये जो आपके सामने आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, आइडेंटिटी 8, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, it has been deleted from your syllabus। आप देख सकते हैं सिलेबस में ये आइडेंटिटी लिखी है 3, वो वाली आइडेंटिटी लिखी नहीं, तो वो अपने आप ही डिलीट हो गई। तो भैया ये तो हमारे डिलीट ही हो गई है, तो आपको 2.5 की जो लास्ट करनी है उसमें से इस आइडेंटिटी के क्वेश्चंस नहीं करने। तो जब भी आप पकड़ेंगे अपनी रेफरेंस बुक, मैं आपको आर डी शर्मा में बताऊं तो आर डी शर्मा में तकरीबन 3 यू नो
उस उसमें 3 चैप्टर्स हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का अलग से है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का अलग से है, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का अलग से है। तो काफी कुछ दिया हुआ है। और अगर आर.एस. अग्रवाल की बात करें, उसमें 2 चैप्टर्स क्यों, पॉलिनोमियल्स हर रेफरेंस बुक में आपको थोड़ा बड़ा ही मिलेगा, अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे। आपको उसमें से ध्यान रखना है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम वाले क्वेश्चंस नहीं करने। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जो लास्ट आइडेंटिटी मैंने आपको दिखाई थी वो वाली चीज आपको नहीं करनी है। सो दिस यू शुड हैव टू टेक केयर सो दैट आपकी मतलब जो मेहनत है यूं ही जाया ना जाए। वी डोंट हैव मच टाइम, और हमें सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, हमको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। चलो, पॉलिनोमियल समझ में आ गया तुम लोगों को कि पॉलिनोमियल्स में से सिर्फ 2.4 और 2.5 नाम का जो एक्सरसाइज है, उसी के बाद मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो कि आपको दिख रहा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नाम के जो चैप्टर है वो दिख रहा है। फैक्टराइजेशन में से अगर कहीं रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आ गई, डोंट डू इट। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में से आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के करोगे, लेकिन लास्ट वाली आइडेंटिटी आप नहीं करोगे। आगे चलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ। अब क्वाड्रिलेटरल्स अपने आप में 7 to 8 मार्क्स का आ जाता है। इसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपको नहीं मिलती है बाय द सीबीएसई। दे हैव गिवन कि भैया 15 मार्क्स होंगे पूरी ज्योमेट्री के, दैट इंक्लूड्स क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स एज वेल एज कंस्ट्रक्शंस। लेकिन पूरा एक तरह से आप कहें तो अच्छे से नहीं पता चलता है। सो व्हाट अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्रिलेटरल्स आपको 7 से 8 मार्क्स का आ जाता है। एज कम मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये मुझे कहता है, बिकॉज मेरे को 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं 14 साल से यही काम कर रही हूँ यार, मैथ्स ही पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है इतने मार्क्स की चीजें आ जाती हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें फिर से एनसीईआरटी करने का और एग्जाम्पलर करने का, और एनसीईआरटी बहुत छोटी है, 2 एक्सरसाइजेस, उसकी एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे एनसीईआरटी करते हैं लेकिन उसकी एग्जाम्पल्स को करते नहीं। प्लीज डू इट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एक एक एग्जाम्पल हीरा है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी अपनी जो वेबसाइट पे क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाया उसमें एग्जाम्पल्स को अभी टच नहीं किया। आई विल सून कम विद द टॉपिक और विद द क्लास जिसमें मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स लेके आऊंगी फ्रॉम एनसीईआरटी एंड ऑल्सो फ्रॉम द एक्स्ट्रा, यू कैन से दैट, रेफरेंस बुक। तो ये एग्जाम्पलर, उसके बाद आप एग्जाम्पलर कीजिए, ठीक है। मैं आपको इसका अगर सिलेबस की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल्स में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन थ्योरम इज ऑल्सो देयर, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो यू विल गेट मिड पॉइंट थ्योरम ऑल्सो ओवर हियर। अच्छा, और आपको क्या क्या मिलने वाला है, लेट्स गो टू द 8th चैप्टर। मैं एक बार दिखा देती हूँ, 8.1 और 8.2 है, सारी करनी है। 8.1 के एग्जाम्पल्स बहुत बाहर एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। हम देखें, ये थ्योरम्स को चलो छोड़ देते हैं, थ्योरम्स को ज्यादा नहीं आती, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, वो मैंने भी करवा दी है। एग्जाम्पल 2 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर डबल ट्रिपल स्टार्स लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 3, डोंट लीव इट, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुई है। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल में फिर आपको रेफरेंस बुक में ये क्वेश्चंस मिलते हैं। व्हाई डोंट यू डू इट फ्रॉम एनसीईआरटी यार, एनसीईआरटी तो कर लो। एग्जाम्पल 5 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल 6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंस, इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी माशाअल्लाह अपने आप में एक एक क्वेश्चन हीरा है, बहुत बार आया है, आपको पहली बार करने में थोड़ा वक्त भी लगता है, तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 2 का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट। सो ये सभी इसके जो 6-7 प्रश्न है, कृपा करके इसको अच्छे से निपटा लो एंड देन स्टार्ट विद योर अपनी एग्जाम्पलर। उससे आपका जो चैप्टर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको खुद को फील होगा वो मजा आ गया, अब मुझे आ गया चैप्टर। और फिर रेफरेंस बुक में जैसे जब आप क्वेश्चंस करने लगोगे, जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको बोली है करने के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल्स, डोंट डू एनी एक्सरसाइज फ्रॉम एनी ऑफ द रेफरेंस बुक, कोई भी एक्सरसाइज मत कीजिए। और जिन एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रही हूँ उसमें आपको एनसीईआरटी के रेपिटेशन क्वेश्चंस मिलेंगे, रेपिटेटिव, एंड ऑल्सो फ्रॉम द एग्जाम्पलर, उसके भी रेपिटेटिव क्वेश्चंस आपको आराम से मिलेंगे। सो डोंट डू इट, मतलब कर लो एक बार, फिर से रिवाइज हो जाएंगे, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, आ जाते हैं सर्कल पे। सर्कल आपकी, मुझे तो वैसे मेरा फेवरेट चैप्टर है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर। और सर्कल थोड़ा बड़ा है, जस्ट लाइक अ पॉलिनोमियल्स, इट्स अ लिटिल बिट बिग चैप्टर। लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, आसान भी हैं, मॉडरेट भी हैं, टफ भी हैं, सब है। कुछ इसमें कुछ लगभग मतलब आप कह सकते हो 10-11 थ्योरम्स हैं विच आर रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। और उनकी जो आप कह सकते हो उनको जो प्रूव करना है, मैंने जितनी भी सर्कल्स की क्लासेस ली हैं, जब मैंने थ्योरम्स करवाई हैं, आई डोंट डू इट बाय माई सेल्फ, सारी थ्योरम्स बच्चों ने निकाली है। इट्स सो ईजी, सभी कॉन्ग्रुएंसी से निकल जाती है।
काफी आसान और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ कुछ इसकी अगर आपको प्रॉपर्टीज पे पूरी तरह से पकड़ है, वो कैसे आएगी एनसीईआरटी से, तो तभी आप इसमें कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न कर सकते हो। सर्कल्स की बात करें, वंस अगेन कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, हम एक बार देख लेते हैं फिर भी। सर्कल्स आपके पास इक्वल कॉर्ड्स, सब कुछ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक एक चीज सभी कुछ है, और ढेर सारी थ्योरम्स भी हैं। थ्योरम्स आज तक एग्जाम में आई तो नहीं है, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो कर जाना। ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल, सॉरी चैप्टर 10, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। एनसीईआरटी थोड़ी डल सी किताब होती है, पता नहीं कब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे बच्चों के लिए। चलिए, तो ये रही सर्कल हमारे पास, और जितने कॉन्सेप्ट आपको बेटा टीचर पढ़ाती है, मैं पढ़ाती हूँ यूट्यूब के ऊपर, सारे कॉन्सेप्ट इसमें दिए होते हैं, बट आपका एनसीईआरटी को पकड़ने का मन नहीं करता। आप एक बार पढ़े तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से मिलेंगे। 10 पॉइंट जो इसमें चैप्टर एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इस पे वर्ड, ट्रिपल स्टार लगा लो। आगे चलते हैं। ये जो एक्सरसाइज है 10.4 वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सो लाइकवाइज अदर चैप्टर जो लास्ट वाली एक्सरसाइज होती है वो अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें एनसीईआरटी की जो लास्ट 2 एक्सरसाइज हैं, एक तो मैंने अभी दिखाई आपको, एंड ऑल्सो 0.5 एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 3 निकाल के देखो बिना फाइंडिंग द सोल्यूशन, मतलब आप सोल्यूशन देखना मत, इसको बिना देख के आप इसको निकालने की कोशिश करो, थोड़ा दिक्कत देती है। तो बहुत ही बढ़िया है। एग्जाम्पल 4 इज लिटिल बिट इजी, सारे क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10.4 एंड 10.5 के एग्जाम्पल्स एज वेल एज द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बेसिक मैथ्स वाले हो तो सच में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इसको जरूर कीजिए। एंड ऑल्सो डू द एग्जाम्पलर थिंग ऑल्सो, इसके बाद इसकी एग्जाम्पलर कीजिए, उससे इतना बढ़िया पकड़ आ जाएगी, जब आप रेफरेंस बुक को हाथ लगाओगे, उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे तो बहुत कम डाउट्स आएंगे। क्वेश्चंस मत करना, एग्जाम्पल्स करना, बहुत कम डाउट आएंगे। और जब डाउट आएंगे तो आप क्या करोगे, गिव मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट, मैं उसको सॉल्व करूंगी, हमारा काम यही है। हाँ चलिए, ओके नॉट दिस वन, व्हाट वी अभी यहाँ पे तो पहुंच गए, सर्कल्स का भी हो गया। आगे चलते हैं, लेट्स डू द कंस्ट्रक्शंस। इतना मैं तंग नहीं कर रही हूँ तुम लोगों को। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो एक ही दिन का है, बस इसको एक दिन से ज्यादा नहीं देने का, दैट्स इट। हाँ, स्कूल की नोटबुक आपको फिल करनी है, नोट्स बनाने, वो अलग बात है, बट कंस्ट्रक्शन के लिए एक दिन में पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाता है। मैं भी यूट्यूब अभी कंस्ट्रक्शन से पढ़ाने वाली हूँ यहाँ यूट्यूब पे। बेटा आपको जब भी क्लास टीचर पढ़ाएं, कोई यूट्यूब पे आप लेक्चर देख रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वेदांतु प्लेटफॉर्म के ऊपर, कहीं भी, आपको एक ही दिन में एक चैप्टर खत्म कर देना है। टीचर हो सकता है 2 दिन में पढ़ाएं, लेकिन आप जब पढ़ने बैठे 2 दिन लगाएं, और सॉरी 1 घंटा लगाएं, उसमें भी एक दिन में 2 या 3, ये भी ज्यादा बोल रही हूँ, 2-3 घंटे। नोटबुक खोलो, जैसे जैसे बना रहे हैं बनाते जाओ, जैसे जैसे दिखा रहे हैं करते जाओ, एंड यू विल फील एंड यू विल यू नो थिंक, आप देखोगे इतनी आसानी से हो जाते हैं सब चीजें। कोई एग्जाम्पलर बनने की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। या लिखा हुआ, सॉरी, या लिखा हुआ प्रेफरेबल, बट डोंट। कोई आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सो गो विद द यू नो दिस एनसीईआरटी ओनली। सिर्फ एनसीईआरटी और अपने टीचर पे विश्वास करो, और कंस्ट्रक्शन चैप्टर्स को एक बार कर लो, फिर एग्जाम से पहले, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले ना 1 घंटा इसको दे देना, खत्म। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब चलते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी जरा मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। सिलेबस में देखते हैं कि भैया मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यारो। तो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यहाँ लिखा होगा, दैट इज 9 मार्क्स। तो पूरा का पूरा 9 मार्क्स का भाई चैप्टर है ये। और मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ इसके बारे में, दैट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपकी अगर एक्सरसाइज देखो एनसीईआरटी की, अगर चैप्टर देखें बच्चा पार्टी, उसमें आपको 8 एक्सरसाइजेस है अलोंग विद दैट 1 ऑप्शनल एक्सरसाइज। इतना अगर आप कर लेते हो, क्या जरूरत है कुछ और करने की, ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पलर कर लीजिए, दैट्स इट। नो नीड टू डू एनी रेफरेंस बुक। यूं ही टाइम वेस्ट करना है, और आपको लग रहा है कि और क्वेश्चन, इसमें आपको वैसे भी ज्यादा टाइम लगता है इन द कैलकुलेशन थिंग। सो आप सिर्फ विजुलाइज कीजिए चीजों को, कैसे बनाना है, कैसे करना है, डोंट गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, मतलब और किसी भी रेफरेंस बुक को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यू मस्ट बी सरप्राइज टू सी कि ये जो चैप्टर है आपका 15 नहीं 13 चैप्टर है, सरफेस एरिया वॉल्यूम,
यू हैव एन 8 एक्सरसाइजेस, मैं सीधा नीचे चलती हूँ आपको दिखाने के लिए. यू हैव अ क्यूब, क्यूबॉइड, सर्फेस दिस कोन एंड स्फीयर, हेमिस्फीयर. तो आपको सबके जब एक्सरसाइज लेंगे, ये अभी 13.4 तक पहुंचे हैं, ये सरफेस एरिया है अभी. फिर उसके बाद वॉल्यूम की अलग से आती हैं, और बड़े सही सही क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है. आप देखो ये 13.8 इज द लास्ट एक्सरसाइज वी हैव. इतनी ज्यादा एक्सरसाइजेस है, और अगर आप ऑप्शनल एक्सरसाइज भी कर लेते हो तो बल्ले बल्ले, फिर तो क्या ही है, और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा. तो इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको नहीं आता, तो इनको ही दोबारा करो. डोंट डू इट लाइक दैट कि भैया इसको नहीं आता तो मैं अब रेफरेंस बुक से कर लेता हूँ या कर लेता हूँ. अरे नहीं बाबा, इतना ही कर लो, वही बहुत है, मोर देन अप. एंड एग्जाम्पल्स मत छोड़ना. ये जो आप गलती करते हो, एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हो, सिर्फ एक्सरसाइजेस करते हो, ये मत कीजिएगा. एग्जाम्पल्स कर लेना साथ में. चलिए, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के बाद आ गया यार प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी के बारे में भी ये कहूंगी, मैं एक बार आपको पढ़ा चुकी हूँ बिफोर योर टर्म 2. टर्म 1 में मैंने पढ़ा दी आपको. प्लेलिस्ट में प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स मिल जाएंगे. जस्ट वॉच दोस लेक्चर, डोंट डू एनीथिंग, डू द एनसीईआरटी. एग्जाम्पलर कर लो, क्योंकि इतना आसान है. एनसीईआरटी यूं हो जाती है 2-3 घंटे में, तो एग्जाम्पलर तो हो ही जाएगी. एग्जाम्पलर भी हो जाएगी, किसी भी रेफरेंस बुक की तरह जाने की कोई जरूरत नहीं है. बहुत आसानी से आपको इसके इसके मार्क्स भी आई थिंक 4 नंबर का प्रश्न आना है, और वो इसी में से आ जाता है. कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. देख लेते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है. दिस इज स्टैट्स. तो भैया 6 मार्क्स का प्रश्न आएगा. 6 मार्क्स का आएगा क्या? नहीं नहीं, मैं शायद कहीं और हूँ, मैं टर्म 1 में हूँ. रुकिए जरा, टर्म 2 का खोल के देखते हैं. या तो यहाँ पे यो 4 मार्क्स का आ रहा है प्रोबेबिलिटी. स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी लिखा है, तो स्टैटिस्टिक्स आपको टर्म 1 में आ गया, प्रोबेबिलिटी आपको टर्म 2 में आ गया. तो प्रोबेबिलिटी में 4 मार्क्स का सिर्फ आना है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आ जाएगा. मेरी वीडियोस देख लो, उसमें और ज्यादा दिया हुआ है. एट द एंड ऑफ द टर्म 1 मैंने बहुत सारे मेंटी करवाई थी. प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी हमने 15-15 क्वेश्चन करवाए थे मेंटी में. आप वो भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी के बारे में भी कर लिया. फिर भी मैं आपको एक बात कहूंगी कि जितना बढ़िया आपको हम वेदांतु पे पढ़ा सकते हैं, उतना ज्यादा बढ़िया हम यूट्यूब पे आपको नहीं पढ़ा सकते. स्टिल मैं आपको ये बता देती हूँ कि भाई अगर आप इधर हैं, इफ यू आर, आपने मेरा मैथ का अगर वीडियो देखा हो तो जरा उसको खोल के मैं बताती हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन द वेदांतु. अच्छा देखिए जरा. सो आई हैव एट ओनली 18 कमेंट्स. आई वांट मोर एंड मोर कमेंट्स बच्चा, तो ज्यादा कमेंट दिया करो, सो दैट आई गेट टू नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम्स. अच्छा इधर आ जाते हैं, और यहाँ पे व्हाट आई वांट टू शो यू वेदांतु प्रो. वेदांतु प्रो में इस वक्त बहुत ही बढ़िया चल रहा है सिलेक्ट द क्लास. तो मैंने चूज कर ली भैया 9th क्लास. 9th क्लास में हम सीबीएसई ले रहे हैं. यू कैन डू टेक एंड आईसीएसई बोर्ड आल्सो, फाउंडेशन कोर्स, व्हाटएवर यू लाइक. फिलहाल मैं आपको सीबीएसई के बारे में बता रही हूँ. 7,200, दैट्स अ स्मॉल अमाउंट फॉर द जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च. अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ऐसे ही बोल रही हैं, सच बता रही हूँ, पूरी की पूरी वीडियोस आपको मिलेंगी. You will get all the videos recorded after live class, after interactive class. You will get all the videos recorded, all the notes and all the assignments after the class. ये तीनों चीजें आपके पैकेज में आपके पास रहेंगी. ये जो कोर्स है आप देख सकते हैं, ये मेरा है. यहाँ पे मेरी क्लासेस हैं, तो ऐसे आपको टाइम टेबल मिल जाता है, किस दिन क्या क्लास है, कहाँ पे. आपको ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. गो फॉर दैट, यू विल रियली इंजॉय दैट. और सिर्फ 7,200, इट्स वेरी वेरी लेस. ये बहुत कम है बेटा. और अगर आपको अभी भी लगता है ना कि मैम झूठ बोल रही है, एक काम करो, सिर्फ 1,800 में ये जो 15 डेज का दिया हुआ, इसमें +15 कर लो. अगर मेरे JSPRO का आप लिंक लगाओगे, कोड लगाओगे, 15 + 15 एक महीने में 1,000 में. और क्योंकि 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस JSPRO कोड, तो भैया 10% जो डिस्काउंट मिलेगा उसके ऊपर, तो आपके तकरीबन 1,000 में पूरा एक महीना आ जाएगा, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड सोशल स्टडी, सब कुछ मिलेगा. एवरीथिंग यू आर गेटिंग. सभी डाउट्स आपके क्लास में सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ और भी टीचर्स होते हैं, तो काफी मस्त क्लास का एनवायरनमेंट रहता है. सभी लीडर बोर्ड होता है, ढेर सारे क्विजेस होते हैं वहाँ पे, फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट होती है, तो वेरी इंटरेक्टिव क्लास रहता है. तो आप प्लीज आइए और खूब मजे कीजिए, मस्ती कीजिए. एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्शन जैसे चैप्टर जिसकी प्रॉपर हमने एक एक की वीडियो बना रखी है, एक एक चीज की, तो बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहता है. यू जस्ट कम एंड वॉच एंड एक्सपीरियंस दिस थिंग. इट्स रियली नाइस. आगे देखो. चलो
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। आई थिंक इतना ही था हमारे पास, और तो कुछ है नहीं। वी आर डन विद ऑल द थिंग्स। सो देखते हैं हम आप लोग क्या करते हैं। आई थिंक अगर मैंने इफ आई एम एबल टू रिजॉल्व योर ऑल कंफ्यूजन, अगर मैंने आपको कंफ्यूजन से बाहर निकाल दिया दोस्तों, तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के लिए शेयर करना ना भूलिएगा, बिकॉज इट्स अ रियली 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। ये मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट पे बनाई है, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब लेते हैं विदा आपसे। थैंक यू जी। Ta-da!